आज हम मौजूद हैं शहर लाहौर में और ऐसी फैक्ट्री विजिट करने जा रहे हैं जो बना रही है कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। हमारे जितने भी फार्मूले हैं वो हमारी अपनी रिसर्च है, हमारी अपनी डेवलपमेंट है सारी। हम मौजूद हैं मींजा केमिकल की फैक्ट्री में। सिलिका सैंड बेसिकली एक ऐसा कुदरती मटेरियल है जिससे हमारे जो ग्लास होता है, शीशा, वो भी इसी से बनता है। अच्छा, why people should choose Meemza Chemical? Because it is made in Pakistan. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is your host Rabish Shahid and you're watching us on Discover Pakistan. Made in Pakistan के न्यू एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों, ऑफिसेस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की खूबसूरती के पीछे क्या चीज़ है? जो शाइनी टाइल्स आप डेली देखते हैं, जो वॉल्स और फ्लोरिंग आपको इतनी परफेक्टली फिनिश नजर आती हैं, उनके पीछे सिर्फ डिजाइनिंग नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, क्वालिटी मटेरियल और एक ट्रस्टेड कंपनी होती है जो इन्हें मजीद मजबूत और ड्यूरेबल बनाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी की जो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपना नाम बना रही है बल्कि पाकिस्तान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस कर रही है। टाइल्स बॉन्ड से लेकर वाटर प्रूफिंग केमिकल तक मीम्जा ग्रुप ऑफ केमिकल्स पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहा है जो आपकी बिल्डिंग्स को ना सिर्फ मजबूत बना रही हैं बल्कि मेड इन पाकिस्तान को भी शोहरत दे रही हैं। तो चलिए डिस्कवर करते हैं। Right now we have Mr. Chaudhry Zahid Iqbal with us, the man behind the Meemza Group. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। Welcome to the show. वेलकम। जाहिद साहब, सबसे पहले हमें मीम्जा ग्रुप के बारे में बताएं कि बेसिकली मीम्जा ग्रुप है क्या? बेसिकली इसका स्टार्ट हमने मीम्जा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से किया और उसके पीछे मिशन और विजन हमारा जो था वो ये था कि हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स या ज़्यादातर कंपनीज़ मल्टीनेशनल कंपनियों को या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती जी। और कहीं भी हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ प्रोडक्ट फ़लाँ कंपनी हमारी काबिल फ़ख्र इस लेवल की है कि हम वो मल्टीनेशनल लेवल पे उसको मुतारफ़ करवा के और फ़ख्र से कह सकें ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। ये सोच के हमने मीम्जा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कंस्ट्रक्शन केमिकल से स्टार्ट लिया। ठीक है। जिसमें टाइल एडेसिव, टाइल ग्राउट, वाटर प्रूफिंग केमिकल्स, एंटी क्रैक केमिकल्स, इनसे हमने स्टार्ट लिया। अच्छा सर, इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, तो मीम्जा ग्रुप की हिस्ट्री क्या है बेसिकली? कैसे स्टार्ट हुआ, क्या स्ट्रगल्स थी? स्टार्ट बेसिक मीम्जा डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी थी हमारी और हम बहुत अच्छी कंपनियों के टाइल बॉन्ड हमने इस्तेमाल किए, मल्टीनेशनल कंपनियों के भी। तो टाइल उखड़ने के बड़े क्लेम आते थे। उस प्रॉब्लम्स की वजह से बड़ा ज़ाहिर है कस्टमर भी डिस्टर्ब, क्लाइंट भी हमारे डिस्टर्ब होते थे और हम भी होते थे। तो वहाँ से प्लान किया कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को हम खुद स्टार्ट करें जी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। एक प्रोडक्ट टाइल एडेसिव से हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद चलते चलते फिर वाटर प्रूफिंग केमिकल्स, ग्राउट और दीगर प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की एक पूरी रेंज हमने रेडी की। उसके बाद फिर हमने मीडिया की तरफ आए जिसमें हम अखबार और चैनल अपना और पॉजिटिव सोच के तहत उसको किया। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मीम्जा ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है लिटरली, मतलब आपको कम्पीट करना पड़ता है मार्केट में आने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपने ब्रांड को मनवाने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या क्या किया? हमारा बेसिक जो प्लान था वो ये कॉपी पेस्ट का नहीं था। जिस तरह की रूटीन चलती है कि जिस तरह की मार्केट में पैकिंग चल रही है उसी तरह की आप पैकिंग 19-20 कमी बेशी करके उसको कर लें, या मार्केट के अंदर को आपको फार्मूला आपके हाथे चढ़ गया तो वो आप उसको उसी के ऊपर चलते जाएं। हमने बेसिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपना बनाया और सबसे पहले बुनियाद फाउंडेशन ही हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रखी। जी जी। हमारे जितने भी फार्मूले हैं वो हमारी अपनी रिसर्च है, हमारी अपनी डेवलपमेंट है सारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीनेशनल किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को उठा के आप उसके साथ compete करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट का मेयार और हमारी पैकिंग उनसे बहुत बेस्ट नज़र आएगी आप। तो अगर हम पाकिस्तान की बिल्डिंग्स की बात करें तो ऐसी कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हैं जो मीम्जा ग्रुप ने जिनका केमिकल्स है प्रोवाइड किया हुआ टाइल्स का और जो भी सिलसिला? मीम्जा ग्रुप के क्लाइंट्स में अलबरका बैंक, बहुत सारे बैंक हैं जहाँ जो हमने मीम्जा डेवलपर ने बिल्ड भी किए हैं और अपना साथ उसमें हमारे केमिकल भी यूज़ हैं। इसी तरह MCB बैंक,
अल्फला बैंक, मोबलिंग की फ्रेंचाइजें, टेलीनॉर की फ्रेंचाइजें, ये बहुत सारे हमने किए हुए हैं। उसके अलावा अदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स हैं। रिसेंटली पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो वो भी हमारा ही टाइल एडहेसिव और हमारे केमिकल यूज़ हो रहे हैं। इससे पहले सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पर भी हमारे ही यूज़ हुए हैं। इन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों था। तो मीम्जा के बारे में हमें ये बताएं कि मीम्जा नाम कैसे आया, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड मीम्जा? मीम्जा बेसिक मेरे अपने नेम से ही है, मोहम्मद जाहिद इकबाल। उसका तीनों जो वर्ड है उनका फर्स्ट जो है मीम उर्दू में, और जी और अलिफ, मीम्जा, उसको रोमन में कन्वर्ट ठीक है, किया। आपके नेम से ही? हाँ, उसकी एक वजह ये थी कि नेम के हवाले से भी, पैकिंग के हवाले से, ब्रांड नेम के हवाले से और क्वालिटी के हवाले से हम बिल्कुल डिफरेंट नज़र आना चाहते थे। तो अगर हम मीम्जा ग्रुप की बात करें तो मीम्जा ग्रुप कैसे डिफरेंट है दूसरी कंपनी से जो पाकिस्तान में अभी काम कर रही हैं? ऐसा क्या है जो मीम्जा ग्रुप अपने बायर्स को प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरी कंपनीज नहीं कर रही? उसमें सबसे मेन चीज़ क्वालिटी है, जो बाकी कोई कंपनी हमें क्वालिटी में किसी प्रोडक्ट में भी इंशाल्लाह कम्पीट नहीं करती। उसके बाद सर्विसेज और बैकअप है कि हमारा वो कहते हैं कस्टमर कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हमारी कंपनी की कोई 200-400 के प्रोडक्ट भी किसी ने लेके परचेज़ की है, यूज़ किया उसको, और उसमें एनी कोई कंप्लेंट, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, तो विद इन 3 डेज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी टीम आपके घर आके उस कंप्लेंट को सुनेगी और उसका सोल्यूशन निकालेगी। So Zahid साहब, why should people choose Meemza Group of Chemical? क्वालिटी, सर्विसेज और बैकअप और कमिटमेंट। हमारी टीम जो कमिट कर लेती है अपने कस्टमर्स के साथ, वो प्रोवाइड करती है उसको। ऐसा ही है। और एक डिफरेंट अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी भी नहीं है जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की फील्ड में विद सिक्योरिटी काम करती है। और हमारी जितनी भी सेल या परचेज है वो टोटली कैश के ऊपर है, क्रेडिट नहीं है, जो एक मेजर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस फ्लॉप होने की रीजंस बनती हैं कि आप क्रेडिट मारते हैं, आपको रिकवरियाँ नहीं होती, वक्त पे पेमेंट्स नहीं मिलती, तो आप फिर पीछे पे नहीं कर पाते। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर शायद ये वाहिद कंपनी होगी या चंद एक कंपनियों में मीम्जा ग्रुप का नाम होगा जिसके ऊपर एक पैसे का भी बैंक लोन नहीं है। विदाउट बैंक लोन और 100% कैश परचेज के ऊपर हम काम करते हैं। तो सर, अगर हम आपके प्रोडक्ट्स की बात करें तो हाउ ऑर्गेनिक दे आर और किस तरह से वो मतलब डिफरेंट है? टाइल बॉन्ड के हवाले से अगर कंस्ट्रक्शन केमिकल में हम बात करें तो टाइल एडहेसिव हमारा ऐसा है कि आप इसको शीशे के ऊपर टाइल को चिपका दें, टाइल कभी भी लाइफ टाइम उखड़ेगी नहीं। हम जिम्मेदार होते हैं, हम गारंटी देते हैं इस बात की कि लाइफ टाइम टाइल नहीं उखड़ेगी कभी भी। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और अब हम चलते हैं फैक्ट्री की तरफ, क्योंकि फैक्ट्री में जाकर हम देखेंगे कि किस तरह से मीम्जा ग्रुप वर्किंग कर रहा है ताकि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें जितना भी फ्लोरिंग का और टाइल्स का काम है हम देखेंगे कि किस तरह से हो रहा है और लोगों तक पहुँचता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मीम्जा ग्रुप के R&D डिपार्टमेंट में, जहां पर डिफरेंट टीम्स मिलकर काम कर रही हैं। और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि कंपनी के डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कंपनी की, मीम्जा ग्रुप की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके और आप तक बेहतरीन प्रोडक्ट्स पहुँचाई जा सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं मीम्जा केमिकल्स की फैक्ट्री में और अभी अंदर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि मीम्जा ग्रुप ऑफ केमिकल्स किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार करता है, केमिकल्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, टाइल बॉन्ड हो या वाटर प्रूफिंग केमिकल, हम आपको दिखाएंगे कि बेहतरीन प्रोडक्ट किस तरह से तैयार की जाती है। चलिए। हमारे साथ इस वक्त प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर शहबाज खोकर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, दिस इज़ द प्रोडक्शन एरिया, प्री प्रोडक्शन एरिया, तो आप मुझे बताएंगे कि बेसिकली यहाँ पर काम क्या चल रहा है? यहाँ पे ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिलिका सैंड आती है जो कि मेजर आइटम है जो हम टाइल बोर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। टाइल बोर्ड के अंदर मेजर जो चीज़ें डलती हैं वो हमारा सीमेंट डलता है और सिलिका सैंड डलती है। ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो सिंपल जो सैंड होती है, जो दरिया की सैंड होती है, वो यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन हम कमर मशानी से आई हुई सिलिका सैंड यूज़ करते हैं जिससे इसकी क्वालिटी रिच होती है और हाई होती है। अच्छा शहबाज साहब, अभी आपने बताया सिलिका सैंड के बारे में, तो सिलिका सैंड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? सिलिका सैंड बेसिकली एक ऐसा कुदरती मटेरियल है जिससे हमारे जो ग्लास होता है, शीशा, वो भी इसी से बनता है। अच्छा।
ठीक है। तो ठीक ये है। एक कुदरत की तरफ से हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ मिली ये हुई ऐसा है, मटेरियल है बेसिकली। ये ऐसा मटेरियल है जो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस केमिकल में भी यूज़ होता है, मुख्तलिफ प्रोसेस में यूज़ होता है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। हम इसको अपने टाइल बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर हम इससे अपना टाइल बॉन्ड बनाते हैं, इसके साथ हम सीमेंट मिक्स करते हैं और इसके साथ मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड करते हैं, तो इसकी क्वालिटी बहुत रिच हो जाती है। रिच हो जाती इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई बॉन्ड बनता है तो वो पाकर केमिकल का, पाकर टाइल बॉन्ड जो है वो बन रहा है, जो हम प्योर सिलिका सैंड जो कमर मशानी से आती है। है। सिलिका सैंड में भी मुख्तलिफ, क्योंकि ये पहाड़ों से निकलती है, मुख्तलिफ पहाड़ों से जो निकलती है उसकी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती है, और जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो कमर मशानी का सिलिका है। अच्छा, वो पहाड़ों से निकल के डायरेक्ट आप लोग उसको रेत फॉर्म में करके इधर ले आते हैं कि इसका भी कोई डिफरेंट प्रोसीजर होता है? नहीं, वहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, वो वहाँ पे मुख्तलिफ ठीक है। वो बड़े बड़े डेलों की सूरत में होता है, तो वहाँ पे उसको क्रशिंग करके भेजते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग करते हैं फिर, कि इसके अंदर कोई पार्टिकल्स ना हो, कोई इसके अंदर स्टोन ना हो, कोई इसके अंदर लोहे की चीज़ ना आए, कोई लकड़ी की चीज़ ना आए। तो ये देखिए, ये हमारा सारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इसकी ग्रेडिंग करके फिर हम ठीक इसको है। अपने और यहाँ पर जितनी भी मशीनरी है इसका क्या पर्पज़ है? इसके अंदर हम मुख्तलिफ ग्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मिक्सिंग है। के लिए यूज़ करते हैं। प्री प्रोडक्शन एरिया है हमारा, यहाँ पे हम सीमेंट और सिलिका सैंड के मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए उसकी ग्रेडिंग करते देते हैं, ताकि किसी भी किस्म का उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ ना आए जो हमें बाद में फाइनल प्रोडक्शन में जाके वो Problem ऑटोमेटिक प्लांट है वहाँ पे वो उसकी सेग्रीगेशन के प्रॉब्लम ना बने। ठीक है। हम वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर उसको केमिकल्स वगैरह ऐड करके वो करते हैं। मैं आए आपको दूसरा प्रोसेस दिखाता हूँ, जहाँ पे हमारा टाइल ग्राउट बनता है और वो हमारा जो है वो फिलिंग के तौर पर यूज़ होता है। शहबाज साहब, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि प्रोडक्शन एरिया में जो सिलिका सैंड है उसकी ग्रेडिंग होती है एंड देन इस डिपार्टमेंट में आ जाती है, तो फिर यहाँ पर आकर टाइल ग्राउटिंग होती है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? ये टाइल ग्राउट का सेक्शन है। इसके अंदर हमारा 941 टाइल ग्राउट है, जो फिलिंग के तौर पे जो टाइल के दरमियान फिलिंग होती है ना, उसके लिए यूज़ होता है। और दूसरी हमारी प्रोडक्ट है CP943, ठीक है, जो कि जब दीवारों के ऊपर आपको पता है क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसा ही है, ठीक हाँ। है, तो उसको रोकने के लिए वो केमिकल यूज़ होता है कि आपकी दीवारों के ऊपर अच्छा, क्रैक्स जैसे नहीं कि पड़ेंगे। टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो ज़मीन पर जैसे अभी हम खड़े हैं, टाइल्स हैं, तो ये जो वाइट सी लाइन है, दिस इज कॉल्ड टाइल ग्राउटिंग। जी जी जी, ठीक हो गया। टाइल ग्राउट भी इसको बोलते हैं, टाइल फिलिंग भी बोलते हैं। Filling, नॉर्मली ठीक है। लोग इसको टाइल फिलिंग के तौर पे बोलते हैं, बेसिकली हमारा जो हम इसको बोलते हैं वो टाइल ग्राउट। ठीक है। और यहाँ पर जितनी मशीनरी है उसका क्या काम है? ये सारी मशीनरी इसी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल ठीक होती है। है। ये इसके अंदर सैंड यूज़ नहीं होती है, सिलिका सैंड यूज़ नहीं ठीक होता हो है। गया। इसके अंदर सेपरेट प्रोसेस है, इसके अंदर CC यूज़ होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल यूज़ होते हैं, सीमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ तरीके से फॉर्मुलेशंस के अंदर मुख्तलिफ कलर्स यूज़ होते हैं। और हम जो कलर्स भी यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं, कि अगर दीवार पे या टाइल के ऊपर लगे तो कल को पानी लगे, केमिकल लगे, तेज़ाब लगे तो खराब ना हाँ। हो और उसके अंदर से किसी भी किस्म का कल को कोई रंग ना निकले। ठीक है। शहबाज साहब, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि टाइल ग्राउटिंग जो है वो एक ड्राई प्रोडक्ट है, और अब हम आए हैं वाटर प्रूफिंग केमिकल की तरफ, तो इट्स अ लिक्विड प्रोडक्ट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारी ग्राउटिंग प्रोडक्ट है वो मैंने आपको बताया वो तो फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है, और जो हमारी जो मैंने पहले भी बताया आपको 943 है वो हमारी ड्राई प्रोडक्ट है, जो मटेरियल के अंदर मिक्स होती है। ये वाली जो प्रोडक्ट है WP950, ये वाटर प्रूफिंग केमिकल है जो लेयर बनाता है। ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे कि प्लास्टिक का रैप किसी चीज़ के ऊपर कर दिया जाए। ये मुख्तलिफ स्विमिंग पूल में यूज़ हो रहा है, मुख्तलिफ आपके फ्लोर में यूज़ हो रहा है, छतों पे यूज़ हो रहा है, दीवारों पे यूज़ हो रहा है। ये नमी से बचाता है, और उसके बाद जो आजकल आपको पता है ये नीचे से वो ख़राब हो जाती है दीवारें, तो इससे वो दीवारें ख़राब नहीं होती। तो बेसिकली इट इज़ फॉर द शाइन, कि आपकी टाइल्स को शाइन करता है और लेयर्स देता है। नहीं, शाइन नहीं, टाइल के ऊपर नहीं ये लगता है, ये बेस के ऊपर लगता है। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो जब आप उसकी बुनियादें उठा रहे होते हैं तो उनके ऊपर लेयरिंग कर दें, ताकि उसके ऊपर नमी और सीपेज कल को वो दीवारों के ऊपर ना चढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो शहबाज साहब हमें बताएं कि किस तरह से यहाँ पर केमिकल्स की मिक्सिंग होती है? ये हमारा ऑटोमेटिक प्लांट है जिसके अंदर हम टाइल बॉन्ड की फिलिंग करते हैं। हमारा जो सिलिका सैंड जो ग्रेडेड होके यहाँ पे आता है, उसके अंदर सीमेंट मिक्स होता है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स होता है, उसके अंदर HPMC मिक्स होता है। HPMC भी हम हाई ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पे मिक्सिंग होती है और वो कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ फिलिंग मशीन तक जाता है। इसके दौरान मुख्तलिफ किस्म की उसकी मिक्सिंग होती है और मिक्सर लगे हुए हैं, ठीक है। वो 3 टाइम मिक्सिंग हो के फिर वो मुख्तलिफ किस्म की छलनी से होता हुआ फिलिंग में जाता है। सिलिकॉन सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट के सिलिका साथ सैंड है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर HPMC है, इसके अंदर RDP है, ठीक हो गया। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और डालते हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं, इसकी क्वालिटी को रिच करते हैं। और हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम मिक्सिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल के ऊपर ऑटोमेटेड प्लांट पे कर रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच शहबाज साहब, आपने हमें सारी वर्किंग दिखाई और बताया भी साथ साथ कि किस तरह से जो मीम्जा केमिकल्स है, ये प्रोडक्ट जो है, केमिकल प्रोडक्ट जो है वो रेडी कर रहा है। थैंक यू सो मच। जिस तरह कि आपने देखा कि सिलिका सैंड के थ्रू किस तरह टाइल ग्राउटिंग और वाटर प्रूफिंग केमिकल तैयार किया जाता है और फिर उसी सिलिका सैंड के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को ऐड कर जैसे कैल्शियम कार्बोडाइऑक्साइड और HPFC को ऐड कर उसको फिल्टर आउट किया जाता है इस टाइल बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के थ्रू। फिल्टर आउट करने के बाद जो प्रोडक्ट होती है, जो केमिकल होता है, वो इस बड़ी सी मशीन के थ्रू निकलता है और प्रॉपर पैकिंग के थ्रू बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार कर आप तक पहुँचा दी जाती है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर मिस्टर तबस्सुम ज़िया हमारे साथ सब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तबस्सुम साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जितने भी हमने केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं अभी देखी हैं, इनकी जो क्वालिटी है उनको कैसे इंश्योर किया जाता है? मीम्जा ग्रुप एक मदर कंपनी है, इसकी अम्ब्रेला के अंदर हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट जिसको आज मैं डिस्कस करूँगा मीम्जा पाक अरब केमिकल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है, जिनमें से मैं एक प्रोजेक्ट आज डिस्कस करूंगा वो है पाक अरब केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक हो गया। क्वालिटी के लिए मैं आपको बताता जाऊं तो इसकी जो हम इसको एश्योर करते हैं, सबसे पहले उसके जितने भी हमारे मीम्जा ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे ISO सर्टिफाइड है। ठीक है। इसकी क्वालिटी की एश्योरेंस के लिए प्रॉपर R&D डिपार्टमेंट मौजूद है। रॉ मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसकी टेस्टिंग के। आफ्टर टेस्टिंग वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे लाया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसको प्रॉपर रेडी टू यूज़ बनाया जाता है और एंड यूज़र के लिए प्रोडक्ट रेडी करके लोड पैक करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब अगर यहाँ पैकिंग की बात आ गई है तो मैं बताता जाऊँ आपको कि लाइफ कैसे बढ़ती है एक प्रोडक्ट की। पैकिंग में अगर मैं लाइनर की बात करूं तो हम लाइनर प्योर यूज़ करते हैं। मैं कैटेगोरिकली मीम्जा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से ये बात बताना चाहता हूं, कहीं पे भी नेशनल इंटरनेशनली कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, हमारा कोई भी डीलर जब चाहे क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि आपकी R&D टीम होती है तो वो ऑफिस में वर्क करती है, मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है, तो उनका कैसे क्राइटेरिया होता है, मार्केट कैसे करते हैं प्रोडक्ट को? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी प्रॉपर टीम ऑफिस में बैठी होती है, उसमें सेल्स, मार्केटिंग टीम और हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम वो बैठी होती है। उसमें क्या होता है, जितनी भी क्वालिटी है उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा जाता है। ठीक है। तभी हम ऑडियंस जो है या हमारी कस्टमर्स हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर करते हैं। अब इसमें मेन चीज़ जो एंड यूज़र है उसको प्राइसिंग में बड़ा इशू होता है। कंपेटिटिव प्राइसिंग जो है उसमें भी हम कॉस्ट इफेक्टिव लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी ये देते हैं। और किसी भी चीज़ की कामयाबी का हम समझते हैं कि दारोमदार किसके ऊपर है कि आपका कस्टमर रिपीट हो, रेपिटेशन ऑफ कस्टमर, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। डीलर जितने भी हैं हमारे या हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी सपोर्ट के लिए हमारी एक सेगमेंट टीम बैठी होती है, वो उन्हें प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। वेल, थैंक यू सो मच तबस्सुम साहब, आपने हमसे इतनी तफसील जो है शेयर की। सो दिस इज़ हाउ द क्वालिटी ऑफ मीम्जा केमिकल्स हैज़ बीन इंश्योर्ड। तो हमने आपको ओवरऑल अभी तक ये दिखाया कि ये केमिकल कैसे तैयार किया जाता है। तो अब हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर और आपको दिखाएंगे कि ये केमिकल्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में। तो चलिए चलते हैं। इस वक्त मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूँ और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वो रॉ मटेरियल जो हमने आपको फैक्ट्री में दिखाया था,
वो किस तरह से प्रोडक्ट केमिकल में तैयार होकर इस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है। वो जो पेस्ट था, जो प्रोडक्ट है, केमिकल है, उसको पहले बनाया गया है एंड देन उसको टाइल के ऊपर पेस्ट कर दीवार के साथ फिक्स किया जा रहा है। सो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है इसका यूटिलाइज होता है, इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे घरों और बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाला ये केमिकल प्रोडक्ट किस तरह हमारे घरों और बिल्डिंग्स की खूबसूरती और स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये कि ये केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है पाकिस्तान में विद अ प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान along with the Meemza group of chemicals. So this was it for all today और आप सबसे मुलाकात होती है मेड इन पाकिस्तान के नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।